हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि क्लास 10th में जिनका एग्ज़ाम है 2026 में, वो समय बहुत करीब आ चुका है, एकदम अब नज़दीक आ चुका है। तो बस आप लोग से यही गुजारिश है कि आप एकदम जो है जान लगा दीजिए। एक ही बात है, चाहे तो जान लगा दीजिए और न तो फिर जाने दीजिए। तो दम माइंड में फिक्स कर ले, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक कंटॉप कंसेप्ट और कंटॉप क्वेश्चंस, एकदम लड़ाकू क्वेश्चंस, जो डायरेक्ट जो है आपके एग्ज़ाम में ये सवाल लड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी होगा उसको क्या करना है, प्रेस कर देना है, मतलब दबा देना है। और जो भी आपके प्यारे बच्चे हैं, जो भी आपके प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सकें और एग्ज़ाम में 450 प्लस अंक पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम गणित का सबसे बेहतर चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है संख्यांकी, स्टैटिक्स। वो बात नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेन बात को समझिए। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 10 मार्क्स के सवाल आएंगे और इस चैप्टर का नाम है माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर। क्या रहा सर? माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। बच्चे परेशान होते हैं, फार्मूला याद कैसे होगा, ये सवाल कैसे बनेगा। हम बनाते हैं बट भूल जाते हैं। मत वीडियो को मैं स्किप मत करो। अगर ये भी प्रॉब्लम आपका है, आप भी अगर गणित का बीमार है, गणित के आप भी रोगी हैं, तो बस इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं, सीधे सवाल पर आइए। सवाल सर देगा कैसे? सवाल बच्चे कुछ इस प्रकार के रहेंगे। क्वेश्चन हम पहला पर आ रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे कि 7, 9, 10, 6, 8 का माध्य बताएं। क्या पूछेगा बाबू? माध्य बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, सोचना नहीं है, माध्य बताएं। माध्य को हम औसत ही बोलते हैं। 1 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। तो 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल को अगर आप सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं तो समझिए कि गेड़ा आपको फार है। तो इसको माध्य निकालना है, तो माध्य हम कैसे निकालेंगे? पहला दवा नाम समझिए। यहां लेंगे हम सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, माध्य बनाने की एक ही तरीका है कि सभी संख्या को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जितने भी संख्या दिया गया है उस सबको जोड़ेंगे सर। हाँ बच्चों, सबको जोड़ेंगे। दी गई संख्या को हम सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितने संख्या को हम जोड़ेंगे उतना ही संख्या से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब भागा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो अब क्या करें? लिखेंगे चूंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटा अंकों की संख्या। बटा क्या होता है बच्चों? अंकों की संख्या। ऐसा जब 2 नंबर के सवाल बनाएंगे तो ये फॉर्मूला मुझे लिखना है। हाँ लिखना है। माध्य अगर निकालना है तो सभी संख्या को जोड़िए और जितने संख्या को जोड़ रहे हैं उतने से आप डिवाइड करना है। तो ऐसा कितना सवाल है? पहला है 7, लिखेंगे 7 जोड़ 9 जोड़ 10 जोड़ 6 जोड़ 8 बटा कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। ऐसा जे को संख्या रहेगा उतना से भागा देंगे। हाँ बच्चों, उतना ही से भाग देंगे आप। अब जोड़िए 9 7 16, 16 10 26, 26 और 6 32, 32 और 8 40। मेरे प्यार बच्चों, यहाँ देंगे हम 40 और बटा 5। जब 5 से आप कैंसिल कर पा रहे होंगे तो 8 जो है आपका प्यारा सा आंसर आ रहा होगा। ऐसा तो अभी तो समझ में आ गया सर। एक सवाल और लीजिए। तो आप एक सवाल और ले रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा एक सवाल और लीजिए। तो चलिए एक सवाल हम और ले रहे हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है तो सर माध्य बराबर होता है जितना संख्या दी रहेगी सब संख्या को आपको जोड़ देना है और जे को संख्या को आप जोड़िएगा उतना ही संख्या से क्या करना है? आपको भागा देना है। अब सवाल देखिए। अगर सवाल दे दे 4, 5, 6, 8, 10। सवाल दूसरा है 4, 5, 6, 8, 10 माध्य निकालें।
क्या पूछ रहा है इसका? माध्य बताएं। है ना हल्का सवाल? बोलेंगे हाँ सर। माध्य बताएं, तो माध्य बताना दम ईजी है, हम जानते हैं। यहाँ लिखेंगे हल चाहे सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि चूंकि माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? माध्य बराबर होता है सभी संख्या का योग। सभी संख्या का योग मतलब सभी संख्या को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सभी संख्या का योग बटा अंकों की संख्या। अंकों की संख्या मतलब कितने अंक आप जोड़ रहे हैं। सभी संख्या को ऊपर जोड़ दीजिए और जितने अंक को जोड़ रहे हैं उसको उतने ही अंक से नीचे आपको डिवाइड करनी है। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ पा रहे होंगे। कितने संख्या से? तो लिखेंगे 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 बटा 1 2 3 4 5 गो है तो 65। ऐसा यार ये बार बार 5 गो रहेगा? नहीं बच्चों, 6 गो हो सकता है, 7 गो हो सकता है, 8 गो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जितने संख्या रहेगा उतने ही से भागा न देंगे। हाँ, उतने ही से भागा देना है। जोड़िए तो सर, 5 4 9 9 6 15 15 8 23 23 और 10 33 33 बटा 5। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, मान ली कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आएंगे। मुझे तो पता है 6.6 आएगा, लेकिन मान लिया जाए कि हमारा नहीं समझ में आ रहा तो हम इधर जाकर भागा देंगे। कितना से देना है सर? 33 में देना है। 5 से 5 36, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 का कट कुट, यहाँ दशमलव आया तो यहाँ 0 आएगा। फिर 5 6 30। बात को समझ पा रहे हैं ना? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर माध्य पूछे कि क्या होगा तो आंसर हम इतना बताएंगे। हाँ ना? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो हम एगो होमवर्क देते हैं और आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। क्या करूंगा सर? कमेंट का इंतजार करूंगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क में दे रहा हूं, यहां पे दे रहा हूं HW। क्या दे रहा हूं? HW। सवाल नंबर 3 है, इसका HW है। सवाल है 2, 5, 9, 11, 4, 7, 2 2 4 2 6, मान लीजिए कि 8। क्या क्वेश्चन निकालना है? माध्य निकालना है। अगर इसका माध्य निकालना है तो माध्य क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो इसको क्वेश्चन के हमारे कमेंट में इंतजार रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप ही को कह रहे हैं, एकदम आंसर आनी चाहिए। गलत तो गलत, बाकी आंसर आना चाहिए। तो इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, उसको स्क्रीनशॉट मारिए। हम आते हैं अगले सवाल पर, ठीक है ना? हम अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम माध्य समझ गए थे। अब हमको क्या समझना? माध्यक समझना। क्या समझना बच्चों? हमको माध्यक समझनी। तो माध्य को समझ गए कि माध्य को एक बात और समझ लीजिए, माध्य को कभी कभी एग्जामिनर औसत ही बोलने के काम करते हैं। तो औसत बोले या माध्य कहे, इंग्लिश में से हम एवरेज कहते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है बच्चों, आप निकाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक लेकर आए हैं वो माध्यक लेकर आए हैं। वो था माध्य, ये है माध्यक। एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत वीवीआई सवाल है बच्चों, बहुत वीवीआई है। इसलिए इसमें आप लगाइए एकदम ट्रिपल स्टार, मतलब इंस्पेक्टर हैं। ट्रिपल स्टार का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर। समझ रहे हैं ना? एकदम फाड़ देगा जाकर। तो हम समझेंगे माध्य। मेरे प्यारे बच्चों, पहले बात को समझिएगा। माध्यक, माध्यक समझना, माध्य नहीं। माध्यक में क्या होती है? माध्यक का मतलब होता है मध्य। मध्य का मतलब होता है इसका बीच में कौन संख्या आएगी। माध्यक का मतलब होता है बीच वाला, और इसका बीच वाला संख्या कौन होगा वही आपको पूछना है। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर बच्चों 6 है, 7 है और 8 है, तो इसका बीच वाला कौन होगा? 7। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब कि माध्य यही होगा, माध्य यही होगा। ऐसा अगर एक कोई और अंक रहेगा तब मान ली 9 रहे, तब माध्य कौन होगा सर? माध्य दोनों संख्या होगा। बीच में कौन होगा? अरे बीच में कौन होगा? 2 ही गुण होगा। बताइए, सोचो ना जरा। 1 2 3 4 आदमी है तो बीच में कौन आएगा? ई आएगा। ई आएगा तो इधर हो जाएगा 2 आदमी, इधर हो जाएगा 1 आदमी। अगर ई को लेते हैं, 8 को अगर आप ले रहे हैं
तो इधर हो रही है 2 नंबर, इधर हो रही है 1 नंबर, इसलिए इसको भी आप नहीं ले सकते हैं। समझ रहे बात को? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप बात को समझ गए कि माध्य का मतलब होता है बीच। अब बात को समझिए, इसको मैं इरेज करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको अगर माध्यक निकालने की बात आए, तो सबसे पहले संख्या को चाहे तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो हम उसको घटते क्रम में लिखेंगे। बात को सुनिए, माध्यक निकालने से पहले हम संख्या को बढ़ते क्रम में सजाएंगे या तो घटते क्रम में सजाएंगे, और सजाने के बाद जो बीच वाला संख्या आएगा ना, वही मेरे प्यारे बच्चों माध्यक कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि संख्या को अवरोही या आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला मान आता है वो क्या कहलाता है? बोल रहा है माध्यक। ऐसा अर्थ अवरोही आरोही कौची होता है, ये बात को नोट कर लीजिएगा। अवरोही मन होता घटते क्रम, अवरोही मन होता कुछ घटते क्रम, और आरोही मन होता है बढ़ते क्रम। बात को समझ रहे हैं ना? इसको आप कहीं नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अवरोही मतलब बड़ा रहेगा तो धीरे धीरे छोटा होगा, आरोही मतलब आरोही धीरे धीरे बढ़ेगा। यहां तक क्लियर होंगे? अब हम सवाल पर आते हैं, सवाल देगा कैसे और उसको हम बनाएंगे कैसे। चलिए, तो माध्यक का सवाल पहला है 5, 7, 2, 8, 9, इतना ही रह दीजिए। का माध्यक बताएं। इतना का क्या चीज निकालना है बच्चों? माध्यक बताएं। कुछ नहीं सोचनी है, सबसे पहले संख्या को चाहे तो बढ़ते क्रम में लिखिए या तो घटते क्रम में। तो बच्चों बढ़ते क्रम में लिखना आसान होगी, अच्छा भी लगेगा, तो हम क्या करेंगे, संख्या को बढ़ते क्रम में पहले हम क्या करेंगे, सजाएंगे। तो आइए सवाल पे, तो यहाँ से लेंगे हम सॉल्यूशन, चाहे तो आप हल लिख सकते हैं। लिखेंगे सभी संख्या को, ऐसा तरह से लिखना पड़ेगा। हाँ, कब? जब 2 नंबर को बनाइएगा तब। सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर, सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर, सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो देखिए, सबसे पहले लिखने से पहले क्या करना, आपको सवाल को एक बार पढ़ना है। 5, 7, 2, 8, 9। सर सवाल को क्यों पढ़ना है? इसलिए ताकि आपको लिखने में आसान हो कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद कुछ लिखाएगा सर? 5 लिखाएगा। 5 के बाद क्या होगा? 7 होगा। 7 के बाद क्या होगा? 8 होगा। 8 के बाद 9। अब बच्चों क्या निकालनी है? माध्यक निकालने। माध्यक मतलब बीच वाला अंक, माध्यक मतलब बीच वाला अंक। अब बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में कौन आएगा? यही ना आएगा कि ना आएगा? यही ना आएगा। हाँ, तो लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर माध्यक 7 आएगा। समझ गए? हाँ, एक सवाल और लेते हैं। ये जो विषम वाला संख्या अगर सम वाला रहता, देखिए यहां पर हम अंक चेंज करें, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यहां मैंने अंक को चेंज करा तो यही चेंज हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि हम यहां ले लिए 8, 9, 11, 5, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है। फिर लिखेंगे वैसे सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर, सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखने पर। मेरे प्यारे बच्चों पहले पढ़ लीजिए, 8, 9, 11, 5, 7, 6। लगे सबसे छोटा तो 6 है, सजा दीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 है ना जी। सबसे पहले 5 था, फिर 6, 6 के बाद है 7, 7 के बाद है 8, 8 के बाद है 9 और 9 के बाद है 11। अब पढ़ने के बाद क्या करना है, संख्या को गिनना है। कहा सर संख्या के कहा गिनेंगे? ई ला बाबू कि जे गो संख्या ऊपर था उतना संख्या तो नीचे लिखला कि ना लिखला, तो गिनला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहा गिनवा रहे हैं सर? इसलिए गिनवा रहे हैं ताकि गलती से एक आध गो संख्या ना छूट जाए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों, अब जब 6 गो है
तो बीच में कौन आएगा? ई आएगा, ई आएगा, सॉरी ई आएगा नहीं। अगर ई लेते हैं तो इधर 2 गो होगा, इधर 3 गो हो जाएगा। अगर आप ई लेते हैं तो इधर 2 गो होगा, इधर 3 गो होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये दोनों आएगा, आएगा ना। और जब 2 गो आएगा तो क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड करना है। 8 7 15, और 15/2 करेंगे तो बच्चों 7.5 आएगा। यही आपका आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बात को समझ पाए। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर जोड़ा में रहेगा संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 गो, तो जोड़ा में रहेगा तो बीच में 2 गो आएगा, और विषम रहेगा तो बीच में 1 गो आएगा। जैसे मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट। अगर रहे 5 2 1 9 7, ठीक है, 8। अब इसको हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो फिर 2 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे सर? 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। अब इसको देखिए क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 गो, तो बीच में आएगा 2 गो। तो 2 आएगा तो 2 गो ही कड़ी, या 2 गो ही कड़ी है, बीच में हो जाएगा ही। तो अगर माध्यक हमको से पूछेगा तो 5 जोड़ 7/2, 7 5 12/2 कितना हो जाएगा? 6। प्यारा सा आंसर 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ पाए होंगे। हाँ बोलेंगे सर हाँ। तो चलिए हम आपको HW दे रहे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नहीं समझ में आया मात्र तो आप क्या करिए? कमेंट करके बताइए कि सर माध्यक हमको नहीं समझ में आई। हम जो बच्चों फिर से इसको हम बताएं। समझ में आ रही? बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही बात। बस कुछ नहीं करनी, आपको समझना है बहुत डिटेल तरीके से, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल पर आइए। HW दे रहे हैं मतलब आपको कमेंट करना है। 5 2 9 8 6 का माध्यक बताएं। दूसरा 10 5 3 8 7 और 6 का माध्यक बताएं। ये 2 गो के बच्चों आपको क्या करना है? कमेंट करनी है। और आपको से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, बस कुछ नहीं मिलते, बस एक प्यार लगता है। जब लाइक करते ना तो खुशी मिलती है कि जो हम वीडियो बनाए हैं ना जो अच्छा लगा। तो बस आप लाइक कर दिया जी कीजिए, आपको पैसा थोड़ा ना लगेगा। बताइए पैसा लगेगा? अरे आप ही को बोल रहे हैं भैया, पैसा लगेगा नहीं ना। बस थैंक यू, लव यू। और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कमेंट किया। थैंक यू बच्चों, लव यू।